Good morning once again, my dear students. We will continue with the topic BRS. कल हमने कुछ BRS का मैंने आपको बेसिक्स बताया था regarding the bank reconciliation statement. बच्चे एक बार चैप्टर नंबर बताएंगे मुझे कौन सा है? I'm not getting it. This is chapter number. Okay, this is 15. I think I got it. Yes. Okay, good. तो जी आज बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्लास है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों ही है, इंपॉर्टेंट एज वेल एज एन इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, एंड आई वांट यू पीपल टू म्यूट योर माइक्स. I want you people to mute your mics here. So so guys, BRS. Bank reconciliation statement. Yesterday I briefed you regarding कि सर ये बेसिकली फंडा क्या है ना. आई टोल्ड यू दैट, कल मैंने बताया था कि सर बैंक बैलेंस जो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है और बैंक बैलेंस जो बैंक्स की बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है और उन दोनों में जो डिफरेंस है उसका ब्रिज बनाना है कि ये डिफरेंस किस वजह से. ठीक है, उस ब्रिज का नाम, उस स्पेसिंग को कवर करने का नाम इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो टुडे विल लर्न विद द लॉजिक्स करेंगे मुझे. ठीक है, अपने हाथ फ्री रखना, आज हम हाथों की एक्सरसाइज करने वाले हैं. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं चलो वैसे सुनो बच्चे, कल मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल मॉड भी दिखाऊंगा यहीं पे इसी क्लास में. कल एक प्रैक्टिकल मॉड भी दिखाऊंगा, आज एक बार वैसे सुनो और आज से शायद मेरे पास यहीं पे पड़ी हो, मैं देखूंगा. जो बुक्स हम लोग बनाते हैं बच्चे जिसमें हमारा बैंक कॉलम होता है, वी प्रिपेयर कैश बुक. चाहे बैंक कॉलम कह दो, बैंक अकाउंट कह दो, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो हमने यानी जो हमारे अकाउंटेंट ने बनाया वो अपने ही बुक्स में बना, यानी अब अपनी फॉर्म की बुक्स में बना. तो वी प्रिपेयर कैश बुक. जिन्होंने चैप्टर कर रखा है उनको अच्छे से समझ में आएगा और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको भी अच्छे से समझ में आएगा. मजे की बात यह है, जिन्होंने कर रखा है उनको तो आएगा ही आएगा समझ में, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको भी अच्छे से आएगा, बस कंसंट्रेटेडली सुनो. तो जी कैश बुक का जब हमने टॉपिक किया था तो उसमें हमने दो कॉलम्स किए थे, कैश कॉलम एक, बैंक कॉलम. एक कैश कॉलम एक, बैंक कॉलम. दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड. ठीक है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. तो जब भी हम बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे बच्चे बैंक कॉलम, हम बात कर रहे होंगे बैंक कॉलम, या फिर आप ये कह दो कि हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं जो हमारी बुक्स में है. हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं जो हमारी बुक्स में है. दिस इज कैश बुक जो हम लोग बनाते हैं, हमारी बुक्स में दैट इज कैश बुक. अब सर मुद्दा ये है, द पॉइंट इज कि हमारी बुक्स जो बैंक अकाउंट है जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे ही बैंक भी तो मेंटेन करता होगा ना यार. वैसे ही अगर हमारा अकाउंट एचडीएफसी में है या एसबीआई में है तो बैंक भी तो अपने सारे कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करता होगा. बैंक भी तो हिसाब किताब रखता है कि हाँ जी बैंक ने क्लास +1 को कितने रुपए दिए हैं, कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए लिए हैं, कितने रुपए लेने हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है. बैंक इसका हिसाब किताब रखता होगा या नहीं रखता होगा? जस्ट टेल मी वन थिंग. यस सर, बिल्कुल रखता होगा. ठीक है, डेफिनेटली रखता होगा. इनकेस अगर बैंक हिसाब किताब नहीं रखेगा तो बैंक को कैसे पता होगा कि बच्चे किस कस्टमर को कितने पैसे देने हैं, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने. तो जो बैंक एक कस्टमर का हिसाब किताब रखता है वो अपने पास कंप्यूटराइज फॉर्म में रखता है. पहले मैनुअली होते थे बच्चे, पहले ना बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे. अगर आज से मैं 15 से 18 साल पहले की बात करूं तो पहले बैंक जो भी ट्रांजेक्शन होती थी जैसे हम लोग मैनुअल कर रहे हैं वैसे बैंक भी मैनुअली करता था.
रजिस्टर में करता था, लेकिन आज हम बैंक्स में जाते हैं तो वी फाइंड सर्वर्स, वी फाइंड कंप्यूटर्स ओवर देयर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो वहां पे बस वो एंट्री करते हैं। तो बैंक जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसकी एक फोटोकॉपी या उसकी एक बुकलेट हमें दे देते हैं, दैट बुकलेट इज नोन एज पासबुक, that booklet is known as passbook. I'll show you with an example. ये देखो, मुझे पुरानी पासबुक मिली गई है, यहाँ पे पड़ी थी बाई चांस। दिस इज पासबुक, ये एसबीआई बैंक ने इशू कर रखी है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर का नेम लिखा होता है, फोटोज वगैरह भी लगी होती है, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है जो हमारा बैंक में है। इसके बाद यहाँ से देखो, बैंक ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करता है। मैं थोड़ा सा और पास लाने की कोशिश करता हूँ, शायद विजिबल हो जाए। देखो, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है, दिस इज चेक नंबर, ये डेबिट कर रहा है, ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट क्रेडिट कर रहा है, फिर ये बैलेंस आ जाता है। बेसिकली आप अपने घर पे भी देखेंगे, अपने आप पापा से पूछेंगे, मदर से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज पास। आज के टाइम में एक और चीज बताऊं, शॉर्ट टर्म। बच्चे, आप लोग मोबाइल बैंकिंग करते हो, आपके पेरेंट्स मोबाइल बैंकिंग करते होंगे, इंटरनेट बैंकिंग करते होंगे, नेट बैंकिंग करते होंगे, तो वहां से जो स्टेटमेंट निकालते हैं ना, इवन दैट इज अ कॉपी ऑफ पासबुक, वो पासबुक की ही डिटेल, ठीक है। अब सर ये पासबुक है क्या बोला, सर ये क्या, ये तो हमारे पास कैश बुक भी हमारे पास है, ये भी हम मेंटेन कर रहे हैं, और पासबुक ये भी हमारे पास है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्यों आ जाता है। तो बेटा, नो डाउट पासबुक है हमारे पास, पासबुक है हमारे पास, बैंक ने हमको दे दी है, लेकिन इसमें एंट्रीज कौन कर रहा है, इसमें एंट्रीज हम लोग नहीं कर रहे, इसमें एंट्रीज जो कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे, इसमें एंट्रीज बैंक करके दे रहा है। यस यस कशिश, यस देवराज। बच्चे, पासबुक बैंक ने हमको दी है, लो जी आप संभाल के रखो, इसको जब कंप्लीट करवानी हो तो बैंक में आ जाना, हम प्रिंटर में इसको इंसर्ट कर देंगे, और एक टक 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 करते हुए अंदर जाएगी, टक 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 करते हुए बाहर आएगी, मतलब प्रिंट होके आ जाएगी। जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें लिख कर आ जाएगी, ठीक है। तो बैंक ने पासबुक दे तो हमको रखी है हमारे पास, है हमारे पास, मेरी बैंक की डिटेल्स है इसमें, लेकिन इसमें जो एंट्रीज कर रखी है वो बैंक ने कर, ठीक है। और कैश बुक भी है हमारे पास, लेकिन इसमें जो एंट्रीज करते हैं वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ एंट्रीज मैंने कर दी हो, कुछ बैंक ने ना की हो, या कुछ एंट्रीज बैंक ने कर दी हो, कुछ हमने ना की हो। तो इन दोनों को टैली करने के लिए, इन दोनों को टैली करने के लिए ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। यार बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग तो मेरा बैलेंस आ रहा है 97,000, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 1 लाख, तो 3,000 रुपए का फर्क है, कहाँ पे है वो निकाल, ठीक है। इज इट ओके, should I proceed guys? आंसर करो बच्चे, ऐसे नहीं आया समझ में, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग भी। हेलो सर, सर हाँ जी, कौन बच्चे, हर्ष की आवाज आ रही है क्या? यस सर मैं अभी कनेक्ट हूँ, एक बार फिर से बता दो समरी में। हर्ष यार 10-15 मिनट की होगी है, मैं आपके पास रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बच्चे, ठीक है। बस मैंने अभी यही बताया हर्ष की, मैंने अभी यही बताया हर्ष कि 2 तरह की बुक्स होती है, कैश बुक होती है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, पासबुक होती है जो बैंक से इशू करते हैं। जैसे ये पासबुक है, ये बैंक ने इशू कर रखी है, लेकिन है हमारे पास, मेंटेन इसको बैंक करते हैं। अभी इतनी क्लास में जो 10-15 मिनट हो गए हैं, उसमें मैंने बस बच्चों को थोड़ा सा पासबुक के बारे में, कैश बुक के बारे में बताया, ठीक है। कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं, जब भी कैश बुक की बात करेंगे हम लोग बैंक कॉलम की बात करेंगे, और पासबुक में तो होता ही बैंक अकाउंट है, पासबुक तो बैंक अकाउंट है जो बैंक ने मेंटेन किया। आई होप दिस, ठीक है। तो अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली मुझे पासबुक का बैलेंस भी पता है क्योंकि मेरे पास पासबुक है, मुझे कैश बुक का बैलेंस भी पता है क्योंकि मेरे पास कैश बुक है, ठीक है। तो
अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो मैं कैश बुक को सामने रखूंगा और पासबुक को सामने रखूंगा। जो एंट्रीज एक जगह है यहाँ पे नहीं है तो मैं उस एंट्री को एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन अलग अलग से स्टेटमेंट में ले जाऊंगा। प्रैक्टिकली तो मैं कर ही सकता हूँ दोनों चीजों को मैच करके, ठीक है। मुझे पता लग ही जाएगा कि हाँ यार ये एंट्री यहाँ पे नहीं है तो इसको इस ब्रिज वाले BRS में ले जाओ। एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन में ले जाओ। तो एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मैच करना इज नॉट एन इशू, इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर मैंने आपको कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस भी दे दिया और कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया, मैंने आपको पासबुक का भी दे दिया, कैश बुक का भी दे दिया और आपको सारी एंट्री दे दी, फिर तो आप दोनों मैच करके देख ही लोगे, हाँ ये एंट्री यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो आप ऐसे मैच कर लो। अब इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको क्वेश्चनेयर, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक बुक का बैलेंस दे देगा, कुछ ट्रांजेक्शन दे देगा, उसके बेसिस पे आपको दूसरी बुक का बैलेंस निकालना होगा। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में ये दोनों बैलेंसेस दे दिए फिर तो कोई झंझट ही नहीं है यार, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या होगा कि, एक सेकंड होल्ड करना बच्चा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ फोटो फोटो पर आप मुझे बच्चे 15 मिनट में कॉल कर सकते हो, क्लास चल रही है मेरी 9 से 9:30 तो क्लास है, मैंने मैसेज भी भेजा होगा एक बार, ठीक है। हाँ ओके, सॉरी गाइस। चलो, तो अब फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। we'll do it with the help of an illustration, आपको और अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। come to illustration number 1 बच्चे, we have illustration number 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पलक यू गॉट इट बच्चे। जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डेबिट ऑफ कैश, मतलब दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है। जो पैसे हमने बैंक से लेने हैं वही पैसे बैंक ने हमको देने हैं, ठीक है। मतलब हमारा हमारा कैश बुक का बैलेंस, हमारा बैंक कॉलम का बैलेंस शुड बी इक्वल टू पासबुक का बैलेंस। मतलब कैश बुक में अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पासबुक में डेबिट साइड में आ रहा होगा, पता है क्यों? चलो ये आगे बताऊंगा, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन आगे बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। Let us start with illustration number 1. We have on 31st March 2020 the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book. ध्यान से पढ़ना बच्चे, the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस नहीं गिवन है। हमें गिवन है बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, ठीक है। कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस गिवन was rupees 17,280 डेबिट। बच्चे कैश बुक यानी बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट आइकन से जो हमने बैंक अकाउंट बनाया उसका बैलेंस डेबिट है। अपने लिए अच्छी बात है या गलत बात है बताओ? बैंक का नेचर क्या होता है? बैंक बैलेंस एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसेट सर, एसेट। एसेट। तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका बैंक का बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। यस गुड, दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। सो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट या डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से रुपए लेने हैं, मतलब हमारे बैंक में इतने रुपए जमा पड़े हुए, ठीक है।
17,280. Yes, 17,280. On comparing the cash book with the passbook. जब हमने हमारी कैश बुक पासबुक से कंपेयर की, द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, तो हमें ये कुछ डिफरेंसेस मिले। सबसे नीचे कह रहा है प्रिपेयर अ BRS, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st March 2020. Okay, so we'll started as we are preparing bank reconciliation statement. कब बना रहे हैं बच्चों? As on 31st March 2020. हम एक पर्टिकुलर डेट पे खड़े हैं और इस डेट पे हम अपना बैलेंस मैच करना चाहते हैं। बैलेंस मैच करना चाहते हैं मतलब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो डिफरेंस किस वजह से है। तो what we have been given is we have been given debit balance as per cash. बच्चे मेरे पास दो कॉलम्स है, एक तो प्लस का है एक माइनस का, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बच्चे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मैं अपने लिए, हम लोग अपने लिए पॉजिटिव साइड पे लिखे या नेगेटिव साइड पे? मैं फिर से पूछता हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? यस, गुड कशिश, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, गुड, गुड कोमल, दिव्यम, पलक, चारू, गुड। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं आपको समझ। तो वी हैव बीन गिवन रुपीज 17,250. ओके ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनो। चेक फॉर रुपीज 8,400 sent for collection have not been cleared by the bank so far. Check of rupees 8,400 cleared sent to bank for collection. मतलब ये ध्यान से सुनो बच्चे, हो सकता है आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आई, एक बार आपको इसका हिंदी समझ में आ गया यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? तो हमारे पास कहीं से कोई चेक आया 8,400 का, हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, मतलब अपने बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक के पास भेज दिया, SBI में भेज दिया। जब मैं बैंक की बात करूंगा तो आई विल यूज SBI सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमारा बैंक अकाउंट या बैंक वाला बैंक। आई विल यूज SBI, इज दैट ओके? ठीक है, तो हमारे पास कहीं से चेक आया 8,400 का, वो हमने SBI के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए कि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए, लेकिन वो अभी तक बैंक ने, यानी वो अभी तक SBI ने क्लियर नहीं किया। जब हमारे पास चेक आया होगा और हमने अपने एम्प्लॉय को, अकाउंटेंट को ये चेक SBI में देकर भेजा होगा, तो उसी टाइम हमने क्या किया होगा? उसी टाइम हमने क्या किया होगा? क्या उसको हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में, क्या उसको हमने हमारे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया होगा? यस सर, यस सर, यस, गुड। तो यानी हमारे अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा या डिक्रीज हो गया होगा? हमारे अकॉर्डिंग इंक्रीज सर, इंक्रीज हो गया होगा। यस एवरीवन, दीक्षा, कोमल, चारू, गुड यार, धावी, गुड। हमारे अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन वो अभी तक बैंक ने, यानी SBI ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं है। तो हमारा बैंक अकाउंट यानी SBI वाला अकाउंट यहीं पड़ा है, हमारा कैश बुक ऊपर, ठीक है? अब सर क्या प्लस करें क्या माइनस करें, एक चीज ध्यान से सुनो, हमें क्या गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है, क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस निकालना, ठीक है? हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है और पासबुक का बैलेंस निकालना है। DRS में है ना, तो मतलब जो बैलेंस गिवन है उसके अपोजिट वाला बैलेंस हमें सर्च आउट करना है, फाइंड आउट करना, ठीक है? नहीं बच्चे अभी नहीं चालू, वेल सी टू इट कैसे क्या करें। तो पासबुक का बैलेंस निकालना है। यार एक बात बताओ, हमारे पास इसकी वैल्यू है नहीं, तो इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दें? किसके भाव ज्यादा खाएंगे? कैश बुक के भाव ज्यादा खाएं या पासबुक के भाव ज्यादा खाने पड़ेंगे? चलो मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे इसकी चाह है, आई वांट टू अटेन दिस। ये तो है यार मेरे पास पड़ा, मुझे पता कहीं नहीं जाएगा, इसको ढूंढना है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। आई वांट टू ग्रैब दिस। मुझे किसके भाव ज्यादा खाने पड़ेंगे? आप लोगों को किसके? हाँ जी, आप लोगों को पासबुक के पास जाना पड़ेगा। पासबुक के।
एक और एग्जांपल लो यार, आप +2 के बाद ड्यू में एडमिशन लेने जाएंगे, आपके 98% आ गए, आप ड्यू को ये बोलोगे क्या, ओए ड्यू 98% है, एडमिशन देना तो दे, नहीं तो मत दे, ऐसे बोलोगे? या ड्यू में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ड्यू में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चे, करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हमें ड्यू के पास जाना पड़ेगा, वो हमारे पास चल के थोड़ी ना आएगा, क्योंकि हमने इसका बैलेंस निकालना है, तो इसके ऊपर बड़ा सारा पत्थर रख दो, इसके ऊपर बड़ा सारा पत्थर रख दो कि ये हिल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, हम इसको मूव करने के लिए नहीं बोलेंगे। हमें क्या गिवन है, कैश बुक का बैलेंस हुआ है, तो बैलेंस गिवन है तो कैश बुक को मूव करेंगे, ठीक है। कैश बुक हमारे अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट 8400 से ऊपर गया था या नीचे आया था, हमारे अकॉर्डिंग 8400 रुपीज का, यस अप गया था। तो बच्चे कैश बुक हमारे अकॉर्डिंग 8400 रुपीज से अप है, हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक 8400 रुपीज से अप है, लेकिन इन साहब के ऊपर तो पत्थर पड़ा हुआ है, ये तो नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, इस 8400 को यहाँ पे आना पड़ेगा या इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कैश बुक को पासबुक के पास आना पड़ेगा या पासबुक को कैश बुक के पास जाना पड़ेगा? कैश बुक को पासबुक के पास। तो कैश बुक को पासबुक के पास आना पड़ेगा क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, यस गुड, इसकी वेटेज ज्यादा है, क्योंकि कैश बुक को इसके पास आना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनवर्ड्स लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे आ गए, तो ये माइनस में लिख देंगे ₹8400। ट्रांजेक्शन नंबर 1, चेक sent for collection but not cleared। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले तो जिसका बैलेंस निकालना है उसके ऊपर पत्थर रख दो, पत्थर रखने का क्या मतलब, हमें उसको मूव नहीं करना है। सेकंड, जो ट्रांजेक्शन हुई उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दे दो, यहाँ पे इफेक्ट दे दिया, उसके बाद उसका डिफरेंस देखो कि ऊपर जाएगा या नीचे है। तो यहाँ पहुंच के पासबुक तो मूव कर नहीं सकता, तो इसको नीचे आना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा। एक और ट्रांजेक्शन देखो, रिपीट करता हूँ बच्चे, एक और ट्रांजेक्शन देखो, चेक्स इशूड। बच्चे इस चीज का बार बार ध्यान रखना कि किसको मूव करना है किसको नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से इसकी जगह आपने इसको मूव कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ जिसकी वेटेज ज्यादा है, मतलब जिसका बैलेंस निकालना है उसके ऊपर पत्थर रखो, वो नहीं है। सेकेंड है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक इशू कर दिया, हमारा एक क्रेडिटर है, हमने उसको चेक इशू कर दिया, तो क्या हुआ होगा, हमारा एक क्रेडिटर है उसको हमने चेक इशू कर दिया, तो क्या हुआ होगा, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा? हमारे अकॉर्डिंग हमारी बुक में बैलेंस कम हो गया, ये लो। सबसे पहले तो ये देखो हमें निकालना क्या है, पासबुक का बैलेंस निकालना, तो पासबुक मूव नहीं करेगा। अब हमने किसी को चेक इशू किया तो हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, कितने से, 5600। तो हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस कम हो गया 5600, लेकिन हमारी क्रेडिटर के पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने वो चेक अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं, इसलिए उसने अभी तक वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। यस गुड, आ रहे बच्चे, मेरे को सभी के रिस्पांस मिल रहे हैं जो कर रहे हैं। मैं आप लोगों के नेम्स नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि एक बार टॉपिक कंटिन्यू करा रहा हूँ, ठीक है। पलक, सृष्टि, कशिश, कोमल, दिव्यम, धारवी, हर्ष, ठीक है। हर्ष तो ऑरल इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे, रीमा, गुड। तो बच्चे लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब क्रेडिटर ने अभी तक बैंक में चेक लगाया नहीं है, तो क्या हमारा एसबीआई का बैलेंस कम हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या कुछ भी नहीं हुआ होगा? नो चेंज, नॉट चेंज सर, नॉट चेंज, सेम, नो चेंज, यस गुड। तो हमारा पासबुक का बैलेंस यहीं पे है बच्चे, मतलब एसबीआई का बैलेंस यहीं पे। अब बैलेंस निकालना किसका है, पासबुक का निकालना है, तो किसको मूव करना पड़ेगा, कैश बुक को या पासबुक को, टीबी और पीबी? कैश बुक को सर, यस कैश बुक, यस कैश बुक, यस गुड धार्मिक, यू आल्सो। तो बच्चे हमें अब इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा, यानी
5600 यहाँ पे आ जाएगा। सर चेक्स issued but not presented, ठीक है। तो जी आज के लिए मैं आपको ये दो बेसिस के बेसिस पे जो मैंने दो ट्रांजेक्शन करवाई है, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस सम, देयर आर सम लिमिटेशंस बचे, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड मी वेरी वेल, डू यू? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. On the basis of this, you have to try illustration number 1, illustration number 2, दो इलस्ट्रेशन ट्राई करने बच्चे। इंपॉर्टेंट तो है ये, इंटरेस्टिंग भी है। आप करोगे तो प्लस माइनस हाथ पांव ऊपर करते रहोगे, ठीक है। मैंने अब बोर्ड पे करवाया है, धीरे धीरे आपको हाथों की एक्सरसाइज कराऊंगा। हमें बोर्ड पे मतलब बार बार लिख के नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, कैश बुक नीचे चली गई, पासबुक एक ही पे है, कैश बुक नीचे गई, बैलेंस किसका निकालना है, पासबुक का। तो मूव क्या नहीं करेगा, पासबुक मूव नहीं करेगा, तो कैश बुक को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, कैश बुक को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ऐड हो, ठीक है। हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी क्लास में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 1 and 2, और कल मैं इसकी प्रॉब्लम्स लूंगा अच्छे, ठीक है बेटा। ओके गाइस, एवरीवन, बाय बाय। Bye, sir.